अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एमडी कैट मेंटोर यूट्यूब चैनल में। आपका मेज़बान उस्मान ख़ान। आज की इस वीडियो के अंदर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर, जो पाकिस्तान की मेडिकल कैटेगरी में बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, उसमें अगर आपका एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन नहीं हो पाता तो आप डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरापी और 12 से ज़ायद एलाइड हेल्थ साइंसेज के शोबों में और एलाइड विजन साइंसेज के 4 शोबों में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे। मेरिट पिछले साल कितना था, एडमिशन कब ओपन होते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या होता है, कितने परसेंटेज चाहिए, मेरिट कैलकुलेट कैसे करते हैं, यहां पर सारी डिटेल्स आपको मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर आ चुका हूं। और यहां पर आपको दिखाएं कि हम यहां पर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप अगर दाखिला लेना चाहते हैं तो आपके लिए क्या तरीकाकार होगा यहां अप्लाई करने का। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का ये सेक्शन है जहां पर एडमिशंस के बारे में मालूमात है। अब डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी 5 साल का कोर्स यहां पर करवाया जा रहा है। इसके लिए जनरल इंस्ट्रक्शंस में हम आपको एडमिशन नोटिस भी दिखाएंगे, जो कि आपके सामने इस वक्त जो है वो स्क्रीन पर ओपन हो चुका है। और ये एडमिशन नोटिस बेसिकली है एलाइड हेल्थ साइंसेज का और ये है डीपीटी का। फिजियोथेरापी के एडमिशन नोटिस की तरफ बाद में आते हैं, पहले आपको लिए चलते हैं फिजियोथेरापी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। मैट्रिक में आपके 60% नंबर होने चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एफएससी प्री मेडिकल की हो या इक्विवेलेंट आपने ए लेवल ओ लेवल किया है तो आईबीसीसी से इक्विवेलेंस लेनी होगी। और यहां पर 60% रिक्वायर्ड है एफएससी के लिए। लेकिन जो इश्तिहार में अब यहां पर आपको बताऊं, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वेबसाइट पे 60% दिया गया है, लेकिन जो एडमिशन नोटिस जारी किया गया था 2023 का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का, उसमें बताया गया है कि एफएससी में आपने 65% नंबर लिए होंगे तो आप अप्लाई कर सकेंगे। तो माइंड में रखिएगा कि एफएससी में आपके 65% नंबर हैं तो आप अप्लाई कर सकेंगे। ये इश्तिहार के मुताबिक फाइनल होता है। अब बात कर लेते हैं आपके जो एमडी कैट है, जो आपने प्रीवियस यानी जो फ्रेश दिया होगा वो 60% नंबरों की बेस पर आप अप्लाई करेंगे। आपके अगर एमडी कैट में 60% से कम नंबर हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो आपका एमडी कैट होता है, पंजाब स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर डीपीटी प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट चीज है 1 सीट मेरिट बेस्ड रिजर्व्ड फॉर एजेके बलूचिस्तान गिलगित बल्तिस्तान फॉर डीपीटी। अब ये है आपका जो एक सीट है वो रिजर्व की गई है बेसिकली। ये याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि आज़ाद कश्मीर के लिए अलहदा एक सीट है, बलूचिस्तान के लिए अलहदा, जीबी के लिए अलहदा एक सीट है। उस पर इन तीनों रीजन्स के स्टूडेंट कंपीट करेंगे। तो जो सबसे हाईएस्ट मेरिट पे होगा, चाहे वो इन सूबों में से किसी भी एक का हो, चाहे वो बलूचिस्तान का हो, चाहे वो एजेके का हो, वो एक सीट उसको दी जाएगी। लास्ट ईयर मेरिट की बात करें तो डीपीटी का लास्ट ईयर मेरिट 90.9675 रहा था, जो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में। अब मेरिट कैसे निकालना है, उसके लिए आपका मैट्रिक 10%, एफएससी 45% और एमडी कैट 45%। मजीद डिटेल भी आपको बताते हैं आगे एडमिशन नोटिस में। आपको एलाइड हेल्थ साइंसेज के शोबों के बारे में बताते चलें। यहां पर एडमिशन नोटिस आपके सामने स्क्रीन पर ओपन है। अब कौन कौन से शोबे हैं, यहां पर भी आपका मैट्रिक 60%, एफएससी 65% और ए लेवल या ओ लेवल किया है तो आपको आईबीसीसी से इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट इशू करवाना होगा। आपका एमडी कैट पास करना जरूरी है। एक सीट यहां पर भी मेरिट बेस एजेके बलूचिस्तान एंड जीबी के स्टूडेंट्स के लिए है। टोटल 10% सीटें फॉरेन या ओवरसीज कैंडिडेट्स के लिए हैं और फॉरेन या ओवरसीज कैंडिडेट सेट 2 टेस्ट की बेस पर अप्लाई करेंगे। यहां पर भी मेरिट मैट्रिक का 10%, एफएससी 45 और एमडी कैट 45। टोटल शोबे जो यहां पर हैं एलाइड हेल्थ साइंसेज के, उनमें बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, बीएस ऑडियोलॉजी, बीएस कार्डियक परफ्यूजन, क्लिनिकल साइकोलॉजी, डेंटल टेक्नोलॉजी, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, न्यूरो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, बीएस रेडियोथेरापी, रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी में बीएस हो रहा है, बीएस स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी में एंड बीएस सर्जिकल टेक्नोलॉजी में। ये टोटल 12 शोबे हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक और फील्ड है जो कि हम कहते हैं एलाइड विजन टेक्नोलॉजी। अब किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में बीएस ऑप्टोमेट्री के ऊपर भी ग्रेजुएशन की मुकम्मल डिग्री है, बीएस ऑर्थोप्टिक्स एंड बीएस इन्वेस्टिगेटिव ऑप्थेल्मोलॉजी।
अब ये आपके पास यहाँ पर टोटल सीटें हैं 68, इनमें से पंजाब की 32 सीट्स हैं, सिंध की 4 सीट्स हैं, बलूचिस्तान की 8 सीटें हैं, खैबर पख्तूनख्वा की 4 सीटें हैं, एजेके की 4 सीटें हैं, गिलगित बल्तिस्तान की 8 हैं और फॉरेन स्टूडेंट्स की 8 सीटें हैं। फॉरेन स्टूडेंट्स अप्लाई कैसे करेंगे उसके लिए बताया गया है कि वो इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जरिए अप्लाई करेंगे। उनका पोर्टल है, वहां से जाके आप अप्लाई करेंगे। ऐसे स्टूडेंट जो गवर्नमेंट इदारों में पढ़ रहे हैं उनको पहले एनओसी लेना होगा और ये तमाम प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन आप जो है वो उनकी वेबसाइट से जाके फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन फॉर्म आपको कब मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एमडी कैट होने के बाद यहां एडमिशन ओपन होते हैं। अब यहां पर एलाइड हेल्थ साइंसेज की लिस्ट ऑफ प्रोग्राम देखते हैं और सीटें देखते हैं। एलाइड हेल्थ साइंसेज में एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी की 10 सीटें, कार्डियक परफ्यूजन की 5 सीटें, डेंटल टेक्नोलॉजी की 8 सीटें, हियरिंग साइंसेज यानी ऑडियोलॉजी की 10 सीटें, इमेजिंग टेक्नोलॉजी 10 सीटें, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी 15 सीटें, न्यूरो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की आपके पास 6 सीटें हैं और ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की 15 सीटें हैं, ऑर्थोप्टिक्स एंड प्रोस्थेटिक टेक्नोलॉजी 8 सीटें हैं, फिजियोलॉजिकल साइंसेस के लिए आपके जो है वो 5 सीटें हैं और रेडियोथेरापी टेक्नोलॉजी के लिए 5 सीटें, रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी 5 सीटें एंड स्पीच एंड लैंग्वेज थेरापी एसएलपी के लिए 5 सीटें हैं। तो यहाँ पर जो लास्ट ईयर का मेरिट था वो कितना था यहाँ पर आप देख सकते हैं। एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी 91.4, ऑडियोलॉजी 89.45, कार्डियक परफ्यूजन 90.56, इसके अलावा क्लिनिकल साइकोलॉजी में 91.25, डेंटल टेक्नोलॉजी में 90.27 और इमेजिंग टेक्नोलॉजी का मेरिट रहा था 91.01, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का मेरिट 90.69, न्यूरो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का मेरिट 90.05 और ऑर्थोप्टिक्स एंड प्रोस्थेटिक का मेरिट 88.41, रेडियोथेरापी 90.83, रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी 90.08, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी 89.87, सर्जिकल टेक्नोलॉजी 90.1। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो वही सेम जो आपको हमने बताया, मैट्रिक में 60% और एफएससी में 65% नंबर आपको चाहिए होंगे। मेरिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आपका 10% मैट्रिक, 45% एफएससी, 45% एमडी कैट। तो ये तमाम चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं, आपने कैसे अप्लाई करना है। अब पिछले साल इनके जो एडमिशन थे वो 15 दिसंबर को शुरू हुए थे और फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 24 दिसंबर थी। तो इस साल भी इनके जो एडमिशन है वो यहां पर हम चेक कर सकते हैं कि वेबसाइट पे इन्होंने जो डेट्स दी गई हैं वो अक्टूबर नवंबर के महीने में एडमिशन ओपन होते हैं। आपने दिसंबर में फॉर्म जमा करवाने होते हैं। इसी तरह हम अगर डीपीटी की बात करें तो डीपीटी में भी अक्टूबर नवंबर में एडमिशन ओपन होते हैं। अलाइड एंड विजन साइंसेज की बात करें तो यहां भी अक्टूबर नवंबर में एडमिशन ओपन होते हैं और अलाइड एंड विजन साइंसेज में ऑप्टोमेट्री, ऑर्थोप्टिक्स एंड इन्वेस्टिगेटिव ऑप्थोमोलॉजी है और यहां पर इसकी तमाम सीट्स भी हमने आपके साथ डिस्कस की हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और मेरिट डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात की है, वही सेम मेरिट डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे डीपीटी और अलाइड हेल्थ साइंसेज की है। तो ये चीजें आपको मालूम होना इसलिए जरूरी है कि जब आपका एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन नहीं होता तो आपको पता हो कि आपके पास अलाइड हेल्थ साइंसेज के इतने अच्छे फील्ड हैं, इतना ज्यादा उनका स्कोप है और आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो किस तरह लगी है इसको आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमारे इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। इंशाल्लाह एडमिशन होने तक आपको मुकम्मल कैरियर काउंसलिंग मिलती रहेगी। अपना रखिएगा ख्याल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज।